Namaskar. A very good afternoon. I'm Sarita from Bhaurao Devras Saraswati Vidya Mandir, Noida. I'm working here as TGT English. Today we will be studying the lesson Thief's Story from the book Supplementary Reader, that is Footprints Without Feet. Let's start with it. This lesson is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond is a writer. He was born in India in Kasoli in Punjab state, and he was born in 19th May 1934. He have written so many stories for the students and all are very interesting. The characters. Let's now start with the characters of the story. अब हम देखते हैं कि इस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं। इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, अनिल और हरि सिंह। अनिल जो है वो एक 15 साल का अनिल सिंह और हरि, अनिल और हरि दो कैरेक्टर्स हैं इस कहानी के। इस कहानी में हरि सिंह जो है वो एक 15 साल का अपकमिंग क्रिमिनल है। ही इज अ थीफ एक्चुअली, एंड ही वॉज जस्ट 15 years old, बट ही वॉज अ स्किलफुल थीफ। उसकी आयु सिर्फ हरि सिंह की 15 साल थी, लेकिन वो एक स्किलफुल चोर था। और हरि सिंह जो उसका नाम है वो एक ऐसा नाम है जो कि उसका असली नाम नहीं है। एंड हरि सिंह इज नॉट हिज एक्चुअल नेम। एक्चुअली हरि सिंह ही यूज टू कीप चेंज हिज नेम्स विद ईच एंड एवरी न्यू एम्प्लॉय ही गेट। हरि सिंह जो है अपना नाम काल्पनिक है उनका ये, और वो सच्चा नाम अपना किसी को नहीं बताते। अपना वास्तविक जो उनका नाम है वो हमें नहीं पता। और दूसरा मुख्य पात्र इस कहानी का है अनिल, and the other main important character in the story is Mr. Anil. Anil is 25 years old. Anil 25 वर्ष का है। He is an upcoming writer. वो एक उभरता हुआ लेखक है और वो कहानियाँ लिखता है, और उसके लेखन का कार्य से उसको जो भी आमदनी होती है वो निश्चित नहीं है। And this man Anil, he is an upcoming writer. He is 25 years old. He used to write for magazines, newspapers, but his source of income by the help of writing is not regular. Sometimes he gets one amount, sometimes he don't get. और अनिल एंड हरि दोनों ही इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। अगर हम बात if we talk about the theme of the story, the theme of the story is what? It's man is fallible by nature and every human being should get a second chance. अगर हम बात करें इस कहानी के थीम की, तो कहानी का जो थीम है वो ये है कि हर एक मनुष्य जो है कभी ना कभी अपने जीवन में किसी न किसी लालच में आ सकता है, और दूसरा कि उसे अगर वो गलत रास्ते पर चला भी गया तो उसको दूसरा एक मौका मिलना चाहिए। लव एंड अफेक्शन कैन चेंज एनीवन्स वे ऑफ लाइफ। अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर है तो प्यार और एक अच्छे व्यवहार के साथ उसे वापस सही रास्ते पर लाया जा सकता है। आइए चलिए देखते हैं इसकी समरी। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द समरी ऑफ दिस लेसन, थीव्स स्टोरी। As we have discussed about it, Anil and his character and Hari Singh. So now Anil was 25 years old. वो 25 साल का था, वो कि एक राइटर था अपकमिंग। ही वॉज लिविंग हिज लाइफ वेरी केयरलेसली। वो एक लापरवाह इंसान था, अपना जीवन केयरलेसली जीता था। ही वॉज स्ट्रगलिंग टू राइट फॉर अर्निंग, एंड अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन हरि सिंह सॉ हिम, व्हेन हरि सिंह मेट हिम। अगर हम देखते हैं कहानी की शुरुआत कैसे होती है। अनिल सिंह एक लेखक है जो कि अपना जीवन का उपार्जन, अपनी जीविका का उपार्जन कैसे करता है, राइटिंग कर करके। और उसका राइटिंग करने से जो आमदनी है वो रेगुलर नहीं है, बट फिर भी वो राइटिंग करता है, और उसका जो मुख्य व्यवसाय है वो राइटिंग है, यानी कि वो राइटिंग के प्रोफेशन में है। एक दिन वो दुबला पतला है, और एक दिन वो रेसलिंग मैच देखने गया था, तो वहाँ पर हरि सिंह जो है उसको देखता है, और उसको देखते ही वो ये डिसाइड कर लेता है कि जो अनिल है उसका नेक्स्ट टारगेट होगा, यानी कि वो उसको अनिल को के साथ दोस्ती बनाएगा, और उसके घर पर या उसके किसी भी वर्क प्लेस पर उसके साथ वो
उसका एम्प्लॉय बनेगा, उसके साथ काम करेगा और फिर उसे मौका मिलने पर वो लूट लेगा. So Hari Singh, he decides, when he saw Anil Singh, he decides that he will target Anil for his next employer. He will work for him at his workplace or at his home. And then whenever he will get chance, he will win the trust of Anil first, and then whenever he will get chance, he will rob him and he will do whatever he is good at. And that was his skill of thievery. एंड ऐसा ही वो करता है. एंड देन व्हाट हैपेंस, अनिल सिंह उसको, अनिल के पास हरि सिंह काम करने लगता है. शुरुआत में तो उसको जो है अनिल कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है उसको देने के लिए. तो हरि सिंह कहता है कि क्या तुम्हारे पास खाना है. और उसके बाद उनकी बातचीत होती है और अनिल के साथ हरि सिंह जो है उसके घर आ जाता है. जमुना स्वीट्स के ऊपर जो उसका घर है वहाँ पर वो उस कमरे में वो रहता है. उसके घर की बालकनी में थोड़ी सी जगह थी तो वहाँ पर वो उसको हरि सिंह को वहाँ रहने के लिए कह देता है. और हरि सिंह जो है, जैसा कि उसने झूठ बोला था अनिल से कि वो खाना बनाना जानता है, लेकिन उसे खाना बनाना आता नहीं था. पहले दिन जब वो खाना बनाता है तो वो खाना जो है उसको बाहर सड़क पर डॉग्स को देना पड़ता है. लेकिन अनिल को ये पता चल जाता है कि हरि सिंह खाना अच्छा नहीं बनाता. And now Hari Singh, he accompany Anil with him towards his house. In his balcony, he used to sleep, he used to stay there, and his house was on the first floor of Jamuna Sweets. And on the first day when Hari Singh cooked the food, it was so bad in its taste that Anil have to give it to the stray dogs. And Anil realized that Hari Singh cannot cook, but he don't say anything. He didn't question anything, and he was trusting Hari Singh, and he said to Hari that I will teach you how to cook. और पहले दिन जो खाना खराब था उसके बाद भी अनिल सिंह जो है हरि को कुछ नहीं कहता और हरि सिंह को ही कहता है कि उसको खाना बनाना सिखाएगा. इसी तरीके से समय बीतता जाता है और अनिल के लिए हरि जो है वो काम करने लगता है और कभी कभी घर का सामान लेने जाने के लिए वो जो पैसे मिलते थे उसको, उसमें से वो प्रतिदिन का 1 रुपया बचा लेता है. परंतु वो अनिल उसको इसलिए भी कुछ नहीं कहता. एंड नाउ व्हाट हैपेंस, अनिल सिंह जो है, अनिल का जो सबऑर्डिनेट था दिस हरि सिंह, ही यूज्ड टू गो मार्केट एवरी डे एंड ही यूज्ड टू बाय द हाउसहोल्ड things, articles and items for eating. And moreover, he used to spare 1 rupee every day. However, this man, Anil, he was aware of it. He knew it that Hari Singh is sparing 1 rupee every day, but still he did not say anything. इस तरीके से समय बीतता जाता है और फिर कुछ समय के बाद जो है हरि सिंह को ऐसा लगता है कि अगर वो चोरी अभी नहीं करेगा तो फिर उसकी जो कला है चोरी करने की वो खत्म हो जाएगी. इसी बीच जो है एक बार अनिल जो है हरि को उसका नाम लिखना सिखाता है और उसको वो ये आश्वासन दिलाता है कि वो उसको और भी सेंटेंसेस और वर्ड्स लिखना सिखा देगा. एंड नाउ लेट्स हैव द स्टोरी इन इंग्लिश ऑल्सो. अब अनिल सिंह जो है, अनिल जो है हरि को लिखना और पढ़ना सिखाता है. ही यूज्ड टू टेल हिम हाउ टू राइट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. Hari Singh was now working for more than 1 month with Anil, but he still did not get any chance to rob him. However, he was having a duplicate key of the house with him, but still he did not get any chance to rob Anil because Anil was a careless man. And Hari Singh was thinking, he know very well, if he will rob a greedy man will cry. If he will rob a poor man, that poor man will cry and then accept it. But if he will rob a man who is very careless like Anil, then he will not even notice that he have been robbed, and then it will take away the charm of his thievery. हरि सिंह सोच रहा था कि वो उसको अभी तक अनिल को क्यों रॉब नहीं कर पा रहा, क्योंकि
अनिल एक लापरवाह इंसान था। हरि सिंह ये जानता था कि अगर किसी लालची व्यक्ति को वो चोर को अगर धोखा देगा, उससे सामान चुरा लेगा, तो फिर क्या होगा? वो व्यक्ति रोएगा, दुखी होगा। और अगर यही वो किसी गरीब व्यक्ति का सामान ले लेगा, तो गरीब व्यक्ति इसको अपना भाग्य मान के एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अनिल जैसा व्यक्ति जो केयरलेस है, उसको तो ये पता भी नहीं चलेगा कि उसको लूट लिया गया है, उसका धोखा दिया गया है। तो ऐसा अगर होता है तो हरि सिंह को लगता था कि उसका जो चोरी करने का जो चार्म है, जो उसका एक एक्साइटमेंट है, एंथुजियाज्म है, वो खत्म होता है। बट समय से बीतता रहा। एक दिन अनिल जो है अपने ऑफिस से आता है और उसके हाथ में कुछ बंडल्स होते हैं नोट के। जब वो कुछ नोट्स का बंडल उसके हाथ में होता है तो वो हरि को दिखाता है, और उसको वो दिखाता है और वो देखता है। तो अब हरि को ऐसा लगता है कि अब वो मौका आ गया कि जब वो अनिल को धोखा दे सकता है। अनिल वो पैसे जो है अपने मैट्रेस के नीचे रख देता है, और हरि जो है प्लान करने लगता है कि वो कैसे उन पैसों को लेगा। अब एक दिन और उसी रात को वो क्या सोचता है, वो यह डिसाइड कर लेता है कि वो पैसे जो है वो लेगा और लखनऊ एक्सप्रेस से वो चला जाएगा लखनऊ, और वहाँ उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। और ठीक अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो काम करता है। रात को उसके तकिए के नीचे से वो पैसे, उसके गद्दे के नीचे से वो पैसे निकाल लेता है और वहाँ से भाग जाता है। हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, स्टेशन वो पहुँचता है, गाड़ी आने का समय हो जाता है। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आती है और गाड़ी अभी चलने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी ये हरि जो है, हरि सिंह चाह करके भी उस गाड़ी पे चढ़ नहीं पाता। वो सोचता है, रुकता है कि क्यों वो नहीं चढ़ पा रहा, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद वो वहाँ से गाड़ी चली जाती है और वो लौट जाता है। बारिश हो जाती है। अब वो सोचता है वो जाए तो जाए कहाँ? ना उसका कोई मित्र, ना कोई उसका रिश्तेदार, और ना ही उसका कोई घर। फिर वो डिसाइड करता है कि वो अनिल के पास ही वापस जाएगा, क्योंकि अनिल ने उसको शब्द सेंटेंसेस लिखवाने का, सीखने का, पढ़ाने का वायदा किया था। अब वो वापस चला जाता है और वो बड़ी मुश्किल से वो पैसे जो हैं उस गद्दे के नीचे रख देता है और सो जाता है। जब वो सुबह उठ नहीं पाता, देर से उठता है, तो तभी अनिल उसके लिए चाय का प्याला लाता है और चाय उसको देते हुए मुस्कुराता है और एक 50 का नोट उसको दे देता है। हरि सिंह ये जानता था कि अनिल को 600 रुपये मिले थे। 50-50 के नोट्स का बंडल था। अब जब वो देखता है वो 50 रुपये का नोट, तो वो उसको समझ नहीं आता। तभी अनिल कहता है कि अब तुम्हें ना रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिलेगी, और ये 50 रुपये तुम जो है अब जाओ, इससे तुम घूम कर आओ, सिनेमा हॉल जाओ, मूवी देख कर आओ और इन्जॉय करो। और जब वो हरि सिंह हाथ में वो नोट पकड़ता है तो वो नोट अभी भी गीला होता है, और अनिल मुस्कुराता है, कुछ कहता नहीं। अब हरि सिंह को ऐसा लगता है कि शायद अनिल को पता है, और ऐसा ही हमें भी महसूस होता है कि अनिल को शायद पता था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, और यही कहानी खत्म हो जाती है। नाउ लेट्स हैव द लुक ऑफ दिस स्टोरी इन इंग्लिश। और अब जो है अनिल के पास जो पैसे थे उसको चुराने के बाद हरि सिंह, ही वॉज स्टिल थिंकिंग हाउ टू steal the money, how to make it benefit a friend, how to rob Anil. So what he was doing, he just took that money from the mattress of Anil, which was kept under the mattress of Anil. He took that money and he ran away. He ran out to board the train for Lucknow. And then he reached the station. The train was there on the platform, but and Hari Singh could not board the train. He was waiting. He was not aware why he was not able to get into the train. But still he was waiting. The train departed and Hari Singh was still at the platform, and he was thinking where to go, what to do, because he did not have any friend. He did not have any relatives. So he decides to go back in the park, and he was sitting there on the bed and he was thinking, and suddenly he reminded of Anil, who was telling that he will teach him how to write words and sentences. And then he decided to go back, and he went back to Anil, and there it was quite difficult for him to keep the money back under the mattress.
but he did it. And he then, after that, he slept. When he slept, he woke up late next morning. But when he woke up, Anil came with a cup of tea and he was smiling and he offered him to have tea. Hari Singh also smiled. Then Anil Singh, he gave 50 rupees note to Hari Singh and he said, you can go and have a enjoyable day ahead. And he promised that he will give a regular basis salary to Hari Singh now. Hari was aware of that. He means Anil is having 600 rupees, a bundle of 50 rupees notes. He took that money and the note was still wet. But still Anil did not utter a word. So, in this way, the story is finished and we realize that how the love, affection and good behavior of this Anil Singh made Hari Singh to come back on a right path. However, he have his own selfish motives. He knew it that Anil will teach him how to read and write sentences. So, in this way, we can say this is story, thief's story, tells us that man is fallible by nature. If we give proper love, affection, and attachment to a person, then we can change the wrong path of his life. And a person who is in the wrong path of life can return to the right path of life. Namaskar. Thank you. Dhanyavad.